अभी आप लोग का कल एक कार्यक्रम है कुशीनगर में वीआईपी पार्टी का, तो जो है किस लेवल का वो कार्यक्रम? ये वीआईपी पार्टी का एक जिलेवार कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सना मल्लाह मुकेश सहनी जी बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अपने ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्य लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिनके यहाँ कोई घटना घटी है उनसे मिल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। हर ज़िले में जा करके वो अपने जो पीड़ित और जो शोषित लोग हैं, जो सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा जिन कोई घटना घटी है या पीड़ित हैं या उनको सताया जा रहा है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से वो मिल रहे हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अपने समाज के मुद्दों को उठा रहे हैं और अपने समाज की बातों को वो मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं ताकि सरकार जो है आने वाले समय में हमारे समाज के मुद्दे को ठीक से समझे। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चेहरा कहा जाए निषाद पार्टी का संजय निषाद है, तो आप जो है कि आपकी पार्टी बिहार से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुकाबला करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि हमारी पार्टी बिहार से उत्तर प्रदेश में कोई आज नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2022 की विधानसभा चुनाव में भी 52 जगह पर हम लोगों ने अपने चुनाव निशान पर कैंडिडेट उतारे और हम लोगों ने चुनाव लड़े थे। हम लोग चुनाव लड़े थे 2022 में भी और 2027 में भी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें इंडिया ब्लॉक में जो है सभी जो महागठबंधन जिसके नाम से जो लोग आप लोग जानते हैं, तो महागठबंधन की हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, ताकि एक सामाजिक न्याय जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सके। उसके कारण ये है कि इस समय जो जाति देखकर और धर्म देखकर जिस तरीके से ये बुलडोजर चला रहे हैं, जिस तरह से फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक समाज उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। न तो उत्तर प्रदेश के लोग डेवलप कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं होती है कि जाति देखकर धर्म देखकर आप जो है न्याय कर रहे हैं। इसलिए जो है एक सामाजिक न्याय की सरकार बनानी है और श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक चेहरा एनडीए के साथ है और एक चेहरा इंडिया के साथ है, तो क्या लग रहा है कि आपका समाज जो है कि किधर डाइवर्ट हो रहा है? कौन चेहरा इंडिया के साथ है, कौन इंडिया के साथ है? एनडीए के साथ जो है कि संजय निषाद हैं और इंडिया के साथ आपके मुकेश सहनी। देखिए, एनडीए के साथ संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी को जो मिलना था समाज के द्वारा, समाज ने उनको एक नेता बनाया, उनको चंदा दिया, उनको रुपया दिया, उनको पैसा दिया। बकरी बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के लोगों ने अपने बच्चों का स्कूल का फीस रोक करके और संजय निषाद जी को चंदा देकर और समाज ने नेता बनाया। लेकिन नेता बनने के बाद आज वही संजय निषाद कार्यकर्ताओं की माँ बहन की गाली दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप करेगा। ये भाषा नहीं होती है। आज जिस मकाम पर वो बैठे हुए हैं, आज जिस ओहदे पर वो हैं, उनको विनम्र होना चाहिए और विनम्रता के बजाय उनके अंदर जो है नम्रता और विनम्रता के बजाय उनके अंदर एक एटीट्यूड आ गया है, एक घमंड आ गया है। और ये घमंड जो है सामाजिक न्याय और जनता समाज समझ रहा है। यह घमंड जो है 2027 के चुनाव में निषाद समाज के लोग बदल देंगे बहुत तेज़ी से। मैं चूँकि वीआईपी पार्टी का लीडर हूँ, विकासशील इंसान पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मुकेश सहनी जी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ। इस नाते मैं कहूँगा तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन जनता में जब जाएंगे, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मूल वोटर है, जो निषाद समाज है, वो धीरे धीरे ये अपना नेता पहचान रहा है और धीरे धीरे जो है समाज सना मल्लाह मुकेश सहनी जी के तरफ एक उम्मीद की नज़र से उनके तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि संजय निषाद ने जो भी वादा किया, चाहे वो आरक्षण का वादा हो, इन्होंने कहा कि तुम अपना मुख्यमंत्री बनाओ, तुम अपना डिप्टी सीएम बनाओ, सीएम बनाओ, कैबिनेट मंत्री बन के रह गए। जितने भी टिकट मिले उसमें से एक भी निषाद समाज को उन्होंने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी 10-12 टिकट उनको दिया था, उसमें से एक भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिए वो। इसका उल्टा मुकेश सहनी जी ने जो 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ है, उसमें 80% सीटें जो है हम लोगों ने निषाद समाज को दिया। जो गरीब गुरबा निषाद समाज है, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसको हम लोग उसके घर जाकर विधानसभा का टिकट दिए। वो अलग बात है कि हमारी बिहार में सरकार नहीं बनती तो सना मल्लाह मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनते और श्री तेजस्वी यादव जी जो है सीएम बनते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी को टिकट मिला, डॉक्टर संजय निषाद को टिकट मिला, उसमें से एक भी निषाद को उन्होंने टिकट नहीं दिया। एक भी नहीं। क्यों निषाद समाज उनके साथ जाएगा? अगर अपने बेटे को लड़ाते हैं तो भाजपा के सिंबल से लड़ाते हैं। एक बेटा सांसद हुआ भाजपा के सिंबल से, एक बेटा चौरी चौरा से विधायक हुआ भाजपा के सिंबल से, खुद भाजपा के कोटे से वो एमएलसी हैं।
सबको वो निषाद पार्टी में जोड़ते हैं और खुद अपने परिवार को लेकर भाजपा में जुड़े हुए हैं, तो समाज इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, समाज इतना मूर्ख तो नहीं है ना, समाज समझ रहा है। और अभी देखिए उनका बेटा बोलता है कि जो हमारा झंडा उठाएगा वो भाई है, जो नहीं उठाएगा वो कसाई है। तो उनके भाई जो विधायक हैं, उनके भाई जो पूर्व सांसद हैं, उनके पिताजी खुद भाजपा का पट्टा और भाजपा का गमछा लगा के भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं, तो अपने घर में वो कसाई पाल रखे हैं, तो क्यों समाज उनके साथ जाएगा। अभी जो है कि आप कह रहे हैं कि संजय निषाद जो है कि परिवारवाद तक ही सीमित हैं या फिर राज्य लेवल पे भी हैं। देखिए उनको समाज तो राज्य लेवल और प्रदेश लेवल का नेता बनाने की कोशिश किया था, लेकिन संजय निषाद जी खुद अपनी नीतियों और अपने नियमों के हिसाब से सीमित होकर परिवार में ही रह गए हैं। किसी भी निषाद समाज के ऊपर देखिए गोरखपुर मंडल में जितने भी आप याद करिए जितनी भी हत्याएं होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर संजय निषाद की फैमिली या डॉक्टर संजय निषाद जी का नाम आता है। और ऐसा एक हत्या में नहीं, 4, 5, 6 हत्याओं में ऐसा नाम आया है। वो सरकार में है इसलिए मुकदमा नहीं दर्ज होने देते हैं, वो सरकार में है इसलिए बातों को दबा दी जाती हैं। अब बात ये है कि एक बात गलत हो सकती है, एक मुकदमा गलत हो सकता है, 2 मुकदमा गलत हो सकता है, लेकिन 4, 5, 6 मुकदमे लगातार उनके अगेंस्ट अगर हो रहे हैं तो सबके सब तो गलत नहीं हो सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि इनके समाज इनको नेता बनाना चाहता है और समाज के ही लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको याद होगा धर्मात्मा निषाद की एक पॉलिटिकल डेथ हुई थी महाराजगंज में। धर्मात्मा निषाद के घर हम लोग भी गए थे, मुकेश सहनी जी भी गए थे। हम लोग जब गए उनके परिवार से मिले, माननीय मंत्री जी सना मुकेश सहनी जी ने उनको आर्थिक मदद भी दिया। उसी धर्मात्मा निषाद के घर अगर सरवन निषाद चौरी चौरा के विधायक आज के वर्तमान समय में हैं, सरवन निषाद जाते हैं, उस गांव के और उस परिवार के लोग जो है उन धर्मात्मा निषाद का भाई परमात्मा निषाद पीठ पर धक्का देके और उनको घर से बाहर कर दिया था। अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो याद होगा तो आप लोग याद करिएगा। अगर कोई समाज का व्यक्ति किसी के दुख में शामिल होने जाता है और वहाँ से उनको शामिल होने के बजाय उनको धक्के देके और बेइज्जत करके बाहर कर दिया जाता है, तो आपको अपनी कार्य की समीक्षा करनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि गलती हमसे कहाँ हुई है। कुशीनगर में जो है कि एक बहुत बड़ा लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और कुछ दिन पहले कुशीनगर जिले के तमकुही विधानसभा के अंतर्गत एक छोटे लाल निषाद हैं जो मछली मारने के लिए जाते हैं और उनका परिवार ये कह रहा था कि हम लोग उसी मछली से जो है कि अपना पालन पोषण करते थे और मछली मारने गए लेकिन जो है कि वो नदी में डूबकर मर गए। तो जो है कि यहाँ से 2 विधायक तो निषाद पार्टी के हैं, क्या कहेंगे अभी तक जो है कि उस परिवार। देखिए मैं बता रहा हूँ सरकार की ऐसी नीति है, बाहर के पाकिस्तान के जेलों में और श्रीलंका के जेलों में अगर सबसे ज़्यादा कोई कम्युनिटी जेल में बंद है तो देश के मछुआरे, भारत के मछुआरे हैं। होता क्या है कि जो भारत की सीमा है वो सीमा समुद्र में निर्धारित नहीं है। ये मछली मारते मारते जो है अन्य देश में, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, श्रीलंका में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ की पुलिस जो है इनको डिटेन करती है और जेल में बंद कर देती है। जो आप घटना बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो नदियों में डूब कर मरते हैं लोग, सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है। हमारे समाज के लोग, हमारी निषाद समाज जो है उनकी रोजी रोटी का साधन जो है मछली मारना है, पेट पालना है और बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, यही है। अभी भी हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है जिनकी जीविका का साधन मत्स्य पालन है और मछली का आखेट करना है, यानी कि मछली मारना है और उसको व्यापार करना है। और जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जिनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, सब लोग इसी से जुड़े हुए हैं। अब इसमें घटना दुर्घटना होती है तो सरकार कोई कॉम्पनसेशन देती ही नहीं है। जो आप घटना बता रहे हैं छोटे लाल निषाद जी की, तो इसकी घटना की जानकारी मुझे बहुत अभी तत्काली प्रभाव से हुई है। मैं 2 दिन से कुशीनगर में हूँ, 3 दिन से मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं जाकर मिला होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं माननीय मंत्री जी कल यहाँ पर आएंगे और मैं उनसे भी इस बात को कहूँगा और उस परिवार को बुलाने का मैं प्रयास करूँगा कि वो लोग, परिवार के लोग आएँ और सरकार जो भी हम सरकार से मदद दिलवा सकते हैं हम उस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। और रही बात कि निषाद पार्टी के यहाँ विधायक हैं, उनको गए कि नहीं गए, हमारे निषाद पार्टी का कोई विधायक नहीं है, सब जो है भाजपा के विधायक हैं। वो निषाद पार्टी का कोई विधायक नहीं है। इनको अगर संजय निषाद जी को टिकट मिला है तो संजय निषाद जी ने उस टिकट को दिया है और उसका एक मूल्य लिया है, शुद्ध रूप से इन्होंने टिकट बेच दिया है। तो अभी वो निषाद पार्टी के विधायक कोई नहीं है। अगर उनको अपनी पार्टी का या अपने पार्टी का जो मूल वोटर निषाद समाज है उसकी चिंता होती तो 2 विधायक हैं, वो जाकर उनकी मदद करते। सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है,
उनकी मदद कर दो विधायक, एक विधायक के लिए एक पीड़ित परिवार को मदद करना कौन सी बड़ी बात है। बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सरकार की और निषाद पार्टी के विधायकों की मंशा ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में डॉक्टर संजय निषाद के कैबिनेट में मंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश का निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद को छोड़ करके आखिर वो वीआईपी और नाव की सवारी क्यों करेगा? आखिर क्या है उसका नाराजगी का रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है कि निषाद समाज बहुत पिछले 10-20 वर्षों से संघर्ष कर रहा है आरक्षण के लिए कि हमको आरक्षण मिले, आरक्षण मिले, आरक्षण मिले। डॉक्टर संजय निषाद जी इस बात पर जो है कई बार लॉलीपॉप देकर और समाज को इकट्ठा करके लेके गए यहाँ से लखनऊ तक। वहाँ जाने के बाद आरक्षण का एक शब्द भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने यही बुलाकर अमित शाह जी उस सम्मेलन में अमित शाह जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, लेकिन सब भाषण पूरा होने के बाद आरक्षण की एक वर्ड आरक्षण पर नहीं बोला गया, एक शब्द आरक्षण पर नहीं बोला गया। हमारा समाज नाराज हुआ, उसमें कुर्सियां भी लोग तोड़े। अब ये पहला तो आरक्षण, दूसरा जो अपने हमारे निषाद समाज की जो जनता है, जो लोग हैं, वो हमारे समाज का स्कीम चाहते हैं। हमारे समाज के लिए, निषाद समाज के लिए एक मत्स्यजीवी समितियों को ये एकदम ख़त्म कर दिए। मत्स्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय इनका जो है मत्स्य विभाग का है, लेकिन मत्स्यजीवी समितियों को कोई भी काम नहीं है। ऊपर से डॉक्टर संजय निषाद के साथ या भाजपा के साथ हमारा समाज जाएगा कैसे? ये बताइए। हमारे पास पहले बालू और मोरंग का खनन का पट्टा होता था, जो पिछली सरकार समाजवादी सरकार ने दिया था, और इस सरकार ने वो मोरंग और खनन का पट्टा निषाद समाज से छीन लिया। हमको एक मछुआ आवास मिलता था जिसमें एक अच्छी खासी राशि आती थी, जो सिर्फ निषादों को मिलता था। यह भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी, और ये वर्तमान सरकार जो है बीजेपी ने छीन लिया। निषाद जयंती पर 5 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया था। हम लोग निषाद जयंती एक फेस्टिवल की तरह मनाते थे, वह भी समाजवादी पार्टी की देन थी और बीजेपी ने छीन लिया। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा, जो आज हिंदू युवा हृदय सम्राट बनकर भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है, अब बताइए हम किस आधार पर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? और उसी पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद। तो ये इतना एक कारण नहीं, सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को समाज अब समझ रहा है, और निषाद समाज के पढ़े लिखे युवा युवती इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए जो है वो अपने घरों में गार्जियन को समझा रहे हैं, और धीरे धीरे डॉक्टर संजय निषाद से सन अमला मुकेश सहनी जी की तरफ समाज के लोग शिफ्ट हो रहे हैं और उम्मीद भी लगाए हुए हैं। सर, विपक्ष के लोग कहते हैं वीआईपी पार्टी कल चुनाव के समय सक्रिय होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चुनाव के समय सक्रिय होने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी अभी एक छोटी पार्टी है। बहुत मतलब हमारे अभी आज के डेट में मेरे कोई सांसद विधायक नहीं है। हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, उसको खरीद लिया, तोड़ दिया बिहार में। तो ये तो भाजपा की पहचान रही है, वो तो चलती सरकार को खरीद लेते हैं, सरकार बदल देते हैं। तो हम लोग जहाँ पे जिस लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं, अपने हिसाब से, उस क्षमता के हिसाब से अपना काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 2022 में भी यहाँ सक्रिय थे, और पिछले 1-1.5 साल से भी हम लोग सक्रिय हैं। हमारा संगठन थोड़ा कमज़ोर जरूर है, लेकिन उसी संगठन को मजबूत करने के लिए और उसी संगठन पर काम करने के लिए ये मंत्री जी का जिलेवार दौरा हो रहा है, जो कि पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। उसमें कुछ प्रमुख लोग मिल रहे हैं जिनको हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं, और बहुत जल्दी संगठन का विस्तार हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में।